तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक रेगिस्तान से, जहाँ बहुत से लोग इन स्पाइडर्स को पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि ये जहरीली स्पाइडर्स हर जगह से नहीं मिलती हैं और साथ ही साथ इनको पकड़ना और पालना इलीगल होता है और इलीगली ही इनको बेचने में इन लोगों को बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। उसके बाद इस ग्रुप के बहुत सारे लोग स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं। फिर काफी देर बाद इनके ग्रुप के एक आदमी को पत्थर के नीचे से स्पाइडर का घर नजर आ जाता है और वो आवाज लगा के अपने साथियों को बुलाता है और स्पाइडर के घर के बारे में बताता है और जल्दी से सभी लोग एक्साइटेड होकर आ जाते हैं। फिर एक आदमी उस होल में से एक खास किस्म का स्प्रे करता है। उसके बाद थोड़ा इंतजार करने के बाद ही बहुत सारी स्पाइडर्स उस होल से निकलने लग जाती हैं। इनमें से एक स्पाइडर इनके एक ग्रुप के आदमी को काट लेती है। यहाँ पर स्पाइडर के काटते ही वो बुरी तरह तड़पने लग जाता है और उसके साथ ही उस आदमी को बचाने की बजाय स्पाइडर को पकड़ने लग जाते हैं और फिर पकड़ने के बाद वो अपने तड़पते हुए साथी को मार के वहाँ से चले जाते हैं और अब यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हम फ्रांस में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कैलाब होता है, जो कि इस टाइम चोर मार्केट में होता है, जहाँ लोग अपना चोरी किया हुआ सामान बेचने के लिए आते हैं और शायद कैलाब भी एक चोर है। वो यहाँ चोरी किया हुआ सामान बेचने के लिए डीलर से कुछ कीमती ज्वेलरी खरीदने की बात करता है। ज्वेलरी लेने के बाद उसकी नजर एक स्पाइडर पर पड़ती है, जो कि रेगिस्तान से राह में उस ग्रुप के आदमी ने इस स्पाइडर को पकड़ा था। अब यहाँ पर कैलाब को भी बहुत शौक होता है इंसेक्ट्स को पालने का और वो इस स्पाइडर को देखते ही समझ आता है कि ये बहुत स्पेशल स्पाइडर है। उसके बाद कैलाब इस स्पाइडर को भी ले लेता है और अपनी बिल्डिंग में आ जाता है। यहाँ पर उसका फ्लैट काफी ज्यादा खराब था, जिसको उसकी बहन लिंडा ठीक कर रही थी और कुछ टाइम पहले ही कैलाब और लिंडा की मॉम की डेथ हो चुकी थी। अब ये दोनों बहन भाई अकेले रहते हैं। यहाँ पर कैलाब अपने रूम में सामान रखे नीचे स्टोर रूम में आ जाता है। अब इस स्टोर रूम में कैलाब ने बहुत सारे शूज रखे हुए थे और कैलाब इन शूज को देख ही रहा होता है कि इतने में इसका दोस्त चोरी की हुई साइकिल ले आता है। यहाँ पर कैलाब खुद भी एक चोर होता है, लेकिन वो अपने दोस्त पे बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उन दोनों ने वादा किया था कि अब ये लोग चोरी नहीं करेंगे और अब कोई गलत काम नहीं करेंगे, बल्कि अब खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। फिर अपने दोस्त को कैलाब बताता है कि देखो, मुझे अभी भी बहुत सारे शूज के ऑर्डर्स आए हैं और मैं वही देख रहा था। जब कैलाब अपने दोस्त को एक शूज का बॉक्स दिखाता है तो वो बॉक्स खराब हो रहा था। वो कहता है कि मैं इनमें से ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं अपने रूम से न्यू बॉक्स लेकर आता हूँ। वो रूम में आते ही देखता है कि उसकी रूम की लाइट्स तो ऑफ हैं और फिर कैलाब को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रूम की लाइट ऑफ करना बहुत बड़ा जुर्म था, क्योंकि इस रूम में कैलाब ने बहुत सारे इंसेक्ट्स को पाला हुआ था और इंसेक्ट्स और जानवर कम लाइट में मर भी सकते हैं। फिर कैलाब लिंडा के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरे रूम की लाइट बंद क्यों की है, तुम ऐसा क्यों करती हो। यहाँ पर लिंडा कहती है कि हर टाइम तुम्हारे रूम की लाइट खुली रहती है, कितना बिल आता है, कौन देगा इतना बिल। फिर कैलाब वहाँ से चला जाता है और अपने रूम की लाइट ऑन करता है और अपने सारे इंसेक्ट्स को चेक करने लग जाता है और अपनी न्यू स्पाइडर को भी इंसेक्ट के साथ रखने की कोशिश करता है, पर इस स्पाइडर की जगह यहाँ पर नहीं थी। अब इसीलिए जो टूटा हुआ शूज बॉक्स कैलाब के हाथ में था, वो इस स्पाइडर को इस बॉक्स में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कैलाब अपनी मॉम की फ्रेंड की पार्टी में जाता है, क्योंकि कैलाब अपनी मॉम के मरने के बाद इनको अपनी मॉम मानता था और वो भी कैलाब से बहुत प्यार करती थी और आज जो ज्वेलरी कैलाब ने खरीदी थी वो इन्हीं के लिए ली थी। फिर मॉम की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम सुधर रहे हो, अगर तुम्हारी मॉम होती तो बहुत खुश होती। उसके बाद पार्टी करके कैलाब वापस घर आ जाता है और आते ही कैलाब उस बॉक्स को खोल के स्पाइडर को देखता है तो वो स्पाइडर उस बॉक्स में नहीं होती। यहाँ पर कैलाब को लगता है कि स्पाइडर भाग गई होगी और वो बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे देकर उस स्पाइडर को लिया था। फिर वो इसी बॉक्स में से शूज को उठा के न्यू बॉक्स में पैक करता है और अपने कस्टमर को ऑर्डर देने के लिए बिल्डिंग के नीचे जाता है। कैलाब को ये ऑर्डर उसी की बिल्डिंग में रहने वाले लड़के ने दिया था। अब ये ऑर्डर देते हुए उस बिल्डिंग का ऑनर कैलाब को देख लेता है और ऑनर शुरू से ही कैलाब पे नजर रखता था कि जैसे वो ड्रग्स का काम करता है। फिर वो लड़का शूज लेके घर आ जाता है और जैसे ही वो शूज को पहनने के लिए ट्राई करता है तो उसको शूज के अंदर एक अजीब सी चीज नजर आ जाती है। फिर ये आदमी उस शूज को झाड़ता है तो उसमें से एक बहुत बड़ी स्पाइडर निकल आती है। कैलाब ने स्पाइडर इस बॉक्स में रखी थी, लेकिन स्पाइडर बॉक्स में से इस शूज में चली गई थी। उसके बाद शूज में से बहुत सारी एक के बाद एक स्पाइडर निकलने लग जाती है। मतलब इस स्पाइडर ने शूज में बहुत सारे बच्चे दे दिए थे। फिर ये सारी स्पाइडर्स इस लड़के को खा लेती हैं और खाते ही उसकी बॉडी सुन्न हो जाती है। फिर कुछ ही देर में वो तड़प तड़प के वहीं मर जाता है।
दूसरी तरफ केलाब बहुत परेशान होता है और लिंडा और उसके दोस्त केलाब का रूम सेट कर रहे थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतने क्यों परेशान हो। फिर केलाब उनको सारी बात बता देता है कि वो एक जहरीली स्पाइडर घर में लेके आया था और वो कहीं भाग गई है और अगर वो स्पाइडर किसी को भी काट लेती है तो उसकी मौत हो सकती है। अब ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि इनको बिल्डिंग के नीचे से डॉग के चिल्लाने की आवाज आती है। ये तीनों नीचे चले जाते हैं। फिर सारी बिल्डिंग के लोग जब देखने के लिए जाते हैं तो ये उसी लड़के का डॉग था जिसको केलाब ने शूज दिए थे। ये सभी लोग डोर बजाते हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर ये लोग पुलिस को बुलाते हैं। फिर पुलिस आते ही दरवाजे को तोड़ देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है ये लोग देखते हैं कि वो लड़का मरा हुआ है। ये देखकर सारी बिल्डिंग के लोग डर जाते हैं। फिर बिल्डिंग का ऑनर कहता है कि मुझे पता है कि ये किसने किया है। वो कहता है कि केलाब ने इस लड़के को ड्रग्स दिए थे और इसने ओवरडोज ले लिया होगा इसलिए ये मर गया है। लेकिन यहाँ पर पुलिस कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लड़के को किसी जहरीली स्पाइडर ने काट लिया है। यहाँ पर पुलिस पूरी बिल्डिंग में कर्फ्यू लगा देती है, यानी ना कोई बाहर वाला अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर वाला बाहर जा सकता है। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को सील्ड कर दिया है। ये सुनकर सब लोग गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि कुछ लोग तो इस बिल्डिंग में रहते भी नहीं थे। फिर दूसरी तरफ इस बिल्डिंग की सफाई करने वाली लेडी को देखते हैं। जब वो टॉयलेट की सफाई कर रही थी तो उसको बहुत सारी स्पाइडर नजर आती हैं। वो स्प्रे निकाल कर उन स्पाइडर्स पे कर देती है और फिर एक बहुत बड़ी स्पाइडर उस लेडी के मुंह में काट लेती है और वो लेडी उसी टाइम मारी जाती है। फिर जब लिंडा वॉशरूम में थी तो उसको एग्जॉस्ट फैन में बहुत सारी स्पाइडर नजर आती हैं। यहाँ पर लिंडा स्पाइडर को देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है और लिंडा का दोस्त हैरी उसको वॉशरूम से बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर हैरी स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो नहीं पकड़ पाता तो फिर हैरी उस स्पाइडर को मार देता है और फिर जब ये लोग वेंटिलेटर का पाइप खोलते हैं तो बहुत सारी स्पाइडर्स पूरे वॉशरूम में फैलने लग जाती हैं। यहाँ पर केलाब और लिंडा पूरे वॉशरूम को सील कर लेते हैं और इससे पहले ये पूरी बिल्डिंग में फैल जाएं। फिर केलाब इनको बताता है कि ये सहरा और रेगिस्तान की स्पाइडर्स हैं और कम टेम्परेचर में इनके बच्चे देना तो दूर की बात है, ये तो जिंदा भी नहीं रह सकती। लेकिन पता नहीं स्पाइडर ने इतने सारे बच्चे कैसे दे दिए। हैरी उनसे कहता है कि अगर हम यहीं पर रहे तो हम भी मारे जाएंगे, हम सबको बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। लेकिन केलाब कहता है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें इस बिल्डिंग के लोगों को बचाना चाहिए। यहाँ पर ये लोग केलाब की बात नहीं मानते और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग में कर्फ्यू लगा हुआ था और फिर हैरी और उसके दोस्त पूरी बिल्डिंग का विजिट करते हैं और फिर हैरी को पता चलता है कि ये स्पाइडर पूरी बिल्डिंग में हर जगह फैल गई हैं और इस बिल्डिंग में रहने वाले काफी लोग तो मर भी चुके हैं। ये लोग ये सब देखकर वापस अपने घर आ जाते हैं क्योंकि हैरी और उसके दोस्त को बिल्डिंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद केलाब के फ्लैट का दरवाजा बजता है। जब केलाब दरवाजा खोलता है तो बिल्डिंग का ऑनर आयरन रॉड से उन पर हमला कर देता है क्योंकि वो पुलिस को दिखाना चाहता था कि इन सब के पीछे केलाब का हाथ है और वो केलाब के घर की तलाशी लेने लग जाता है। उसके बाद ऑनर रूम की तलाशी लेने के बाद वॉशरूम भी खोल देता है और बहुत सारी स्पाइडर्स वहाँ से बाहर आने लग जाती हैं। लेकिन केलाब जल्दी से उन सबको बाहर निकाल के अपने अपार्टमेंट को बाहर से लॉक कर देता है ताकि स्पाइडर्स बाहर ना आ सके। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर जो लड़का था वो बाहर मर चुका था, उसको स्पाइडर ने काट लिया था। उस लड़की की मौत देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। फिर केलाब को याद आता है कि इस बिल्डिंग से निकलने का एक और रास्ता पार्किंग लॉट भी है। फिर जब ये लोग पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी स्पाइडर ने बहुत सारे जाले बनाए हुए थे और अगर इन लोगों को यहाँ से बाहर जाना था तो इनको लाइट ऑन रखनी थी। अब वहाँ से जो कोई भी गुजरता था तो लाइट सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑन रहती थी। फिर लाइट ऑन करके ये लोग तेजी से जाने की कोशिश करते हैं और लिंडा इन सब से पीछे रह जाती है। अब इससे पहले कि स्पाइडर लिंडा को मारती वो अपने पास रखा हुआ लाइटर जला लेती है और जल्दी से केलाब के पास पहुंच जाती है। फिर जब हैरी और केलाब उस डोर के पास आ जाते हैं तो पता चलता है कि ये डोर भी पुलिस वालों ने सील कर दिया है। ये लोग बहुत दरवाजा बजाते हैं लेकिन पुलिस इनके लिए दरवाजा नहीं खोलती। फिर कुछ देर के बाद पुलिस जहरीली गैस छोड़ देती है ताकि इस बिल्डिंग में हर जिंदा चीज मारी जाए। स्प्रे देकर केलाब और उसके दोस्त एक रूम में जाके छुप जाते हैं क्योंकि हैरी भी मर गया था। फिर काफी टाइम से केलाब और लिंडा इस रूम में होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस आके इस रूम का दरवाजा खोल देती है। यहाँ पर पुलिस को लग रहा था कि अब इस बिल्डिंग में कोई भी जिंदा नहीं होगा, लेकिन जब ये अंदर आके देखते हैं तो केलाब और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले इन सबको मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक पुलिस वाला एक आदमी को लेके आता है जिसको स्पाइडर ने काटा था पर वो अभी भी जिंदा था।
यहाँ पर केला पुलिस वालों से लड़ने लग जाता है और बोलता है कि आप लोगों को हमें बचाना चाहिए और आप लोग हमें ही मार रहे हैं। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि स्पाइडर बहुत जहरीली होती है, इन्होंने जिस इंसान को भी काटा है वो जिंदा नहीं बच पाया और अगर ये इन्फेक्शन इस बिल्डिंग से बाहर चला गया तो पूरा मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। इतने में पुलिस वाले केलाब और लिंडा और उसके दोस्त को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो आदमी आ जाता है जिसको स्पाइडर ने काट लिया था, लेकिन वो मरा नहीं था। वो बताता है कि इनके पीछे वाले रूम में बहुत सारी स्पाइडर्स हैं, तुम लोग इन्फेक्टेड नहीं हो और अपनी जान बचा के यहाँ से चले जाओ और ऐसे बाहर किसी किस्म का खतरा नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों ये आदमी इनकी इसीलिए हेल्प कर रहा था क्योंकि वो खुद तो मरने वाला था। अब ये लड़का पुलिस को चकमा देकर पीछे वाला दरवाजा खोल देता है जहाँ पे बहुत बड़ी स्पाइडर थी जिसका साइज एक डॉग जितना था। अब इन स्पाइडर के निकलते ही पुलिस वाले इनको शूट करने लग जाते हैं और जहरीली गैस भी छोड़ देते हैं। जब पुलिस वाले स्पाइडर को मारने में बिजी थे तो जल्दी से केलाब और उसकी बहन दोस्त यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और ये लोग एक वैन में बैठ जाते हैं और जब वैन स्टार्ट करते हैं तो वैन के आगे भी एक बहुत बड़ी स्पाइडर आ जाती है। लेकिन केलाब उस स्पाइडर पे वैन चला के उस स्पाइडर को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ अरसे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि केलाब, लिंडा और उसके दोस्त वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन गवर्नमेंट आज उनकी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर रही थी जहाँ केलाब और लिंडा ने पूरा बचपन गुजारा था। और केलाब के पास सीक्रेटली एक स्पाइडर भी है जो कि उसने सबसे छुपा कर अपने पास बहुत ख्याल से रखी हुई है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।